हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छा, आप भी अच्छे होंगे। लॉकडाउन में अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। ओके। अब बात करते हैं अपने असाइनमेंट 18 की, लाइट के ऊपर। तो देखिए, ये सारे रे डायग्राम आप लोग बना चुके होंगे कि अगर पेड़ कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। पेड़ को आप रख सकते हो सी के पीछे, सी पर, सी और एफ के बीच में, जो 17वें असाइनमेंट में डिस्कस किया गया था, एफ पर, एफ और पी के बीच में। इन सभी के रे डायग्राम आप बना चुके होंगे। देखिए, मैं सच बताता हूँ आपको कि जो बात है समझने की वो ये है कि पेड़ के ऊपर पता नहीं कितने लाइट के पार्टिकल डल रहे होंगे। जैसे कि होने के लिए वो आप भी हो सकते थे, पर हम हमेशा दो लेंगे, इसने तीन तीन लिए हैं। तो आई होप आप लोगों के क्लियर है। तीन कहाँ कहाँ से आएंगे, उनके लिए चार रूल है, ऑलरेडी आप लोगों को करा दिए गए हैं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस मेरी पढ़ ली है, जैसे आपने ये वाले रूल्स सारे पढ़े हुए हैं। इनसे अलग कोई लाइन नहीं ले रहा, वो चार लाइन्स इनको ही ले रहा है। और ये वो अलग अलग पोजीशन है जहाँ पर उसने पेड़ को रखे हैं, जो आपने असाइनमेंट कर लिया होगा। ठीक है। तो आई होप आपका यहाँ तक असाइनमेंट कंप्लीट है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन अटकता है कि ये जो साइज़ है, जैसे इस बच्चे का देखिए छोटा सा साइज़ है, यहाँ पर यहाँ कितना बड़ा आ रहा है, यहाँ कितना बड़ा आ रहा है, यहाँ कैसा आ रहा है, यहाँ कैसा आ रहा है। तो ये कहते हैं कि एक नई प्रॉपर्टी को जनरेट करता है, जिसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन। क्या कहते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन। मतलब मेरे एक्चुअल साइज़ में और जो अपरेंट साइड जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, उसे कहा गया है मैग्नीफिकेशन। आई होप क्लियर है आप। यार बच्चों, ये मैग्नीफिकेशन दो चीज़ पे निकलती है कि भाई मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, मेरा हाइट इतनी दिखाई दे रही है। ठीक है ना? देखिए दोबारा समझ लीजिए कि इसको इससे डिवाइड कर दो, जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नीफिकेशन। हाइट को हाइट से डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर मीटर 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 को, तो यूनिट कोई नहीं निकलेगी। तो पहला क्वेश्चन ये है मैग्नीफिकेशन क्या है, उसकी फार्मूला यूनिट क्या है। तो एक फार्मूला आपको ये लिखना है, एक फार्मूला ये लिखना है, यू और वी वाला। आई होप क्लियर है। वी इसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव। यू क्या रहेगा इसमें? नेगेटिव। क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन यहाँ बताए जाएंगे, इसमें समझ जाओगे आप लोग। ओके। अब बात करते हैं सेकंड की। अगर m की वैल्यू 1 आ जाए क्या होगा? m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? m की वैल्यू घट जाए तो क्या होगा? तो अगर m इजकल टू 1 आ जाए तो प्लेन मिरर। क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर। सेम साइज सेम चीज़, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, बस वर्चुअल बनेगी। ठीक है ना? प्लेन मिरर को फॉलो करेगी। अगर आपका m 1 से ज़्यादा है, मतलब एम एच अपन एच करके आपका जो कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे कि इसमें दिखाया गया है सेम साइज़ बनेगा। अगर आपका ये ज़्यादा जाता है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि जब अगर ज़्यादा होगा तो मेरा ऑब्जेक्ट छोटा होगा पर इमेज बड़ी होगी। तो इस कंडीशन में मैं क्या लिखूँगा? एक तो इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, दूसरी रियल बनेगी, तीसरी रैक्ट होगी, सॉरी इन्वर्टेड होगी। आई होप क्लियर है। अगर m लेस देन 1 हो तो क्या होगा सर? तो m लेस देन 1 होगा तो ऑब्जेक्ट छोटा ही होगा, इमेज बड़ी ही होगी, बट सीधी होगी। ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। और रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। तो ये होते हैं एम ग्रेटर देन 1। अब आते हैं राइट डाउन द मिरर फार्मूला। जैसे कि मिरर फार्मूला आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि 1/f इजकल आएगा इस वाले फार्मूले पे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखिए, ये इसका सेंट सर्कल बनता है ऐसे घुमा के। उस सर्कल का आधा होता है सेंटर, जहाँ सी होता है। सी का आधा होता है क्या? एफ, जो आप लोग समझ चुके हैं। तो फॉर्मूला वो कहता है 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। तो मिरर फार्मूला क्या होता है वो आप लोग लिख दोगे। एफ़ क्या होता है? फोकल लेंथ। यू क्या होती है? जहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और वी क्या होगी? मेरी इमेज, जो मैं कैलकुलेशन से निकालूंगा। तो आई होप क्लियर है आप लोगों को। मिरर फार्मूला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद साइन कन्वेंशन के लिए होगा, साइन कन्वेंशन हम कर लेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है, वो आप लोग कर लोगे। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन कैसे करें सर। देखिए, इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन, देखिए ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि एफ़ को नेगेटिव ले लिया इसने और यू को नेगेटिव ले लिया। ये क्यों ले लिया? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी ज़रूरी है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं होता। मेरे के क्वेश्चन होंगे, मिरर फार्मूले के क्वेश्चन, जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिख दिया, कल असाइनमेंट में मैं क्वेश्चन ही देने वाला हूँ मिरर फार्मूले के। तो अगर इस कुछ फार्मूले पे अगर मुझे क्वेश्चंस करने हो तो कैसे क्वेश्चंस मैं करूँ, कैसे पता करूँ यू कब नेगेटिव होगा, वी कब नेगेटिव होगा, एफ़ कब नेगेटिव होगा, एच और एच डैश नेगेटिव होगा। अगर आप इतना पता कर लेते हैं तो एडिशन सब्सट्रैक्शन आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कैसे। ट्रिक कहती है मेरी, ट्रिक कहती है कि ग्राफ आप लोगों पे आता है, वेरी गुड, सभी पे आता है। ग्राफ में एक ओरिजिन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो मिरर्स होते हैं ना, जो ग्राफ होता है ना जिस पे ओरिजिन होता है, तो मिरर पे क्या होता है कि मिरर पे ऐसे एक पॉइंट होता है, सॉरी गलत बन गया। मिरर जो होता है ना उसमें ये पॉइंट होता है, यहाँ वाला पोल क्या होता है, या तो मिरर ऐसे होगा कैसे, जैसे ये कौन सा मिरर हो गया? कनकेव। या मिरर होगा आपका ऐसे, ये पॉइंट क्या कहलाया जाएगा? पोल। ये कौन सा है? वेरी गुड, कन्वेक्स। कौन सा है?
कन्वेक्स। अब मिरर ऐसे होते हैं, तो मिरर ऐसे होते हैं तो भैया इमेज भी उसके सामने ही बनती है जो मिरर होते हैं, मेरे सामने तो बनेगी नहीं, मैं तो हूँ नहीं। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पोल है वो दोनों में है, और ग्राफ में क्या होता है, ओरिजिन। तो कभी भी आप अगर अपनी कैलकुलेशन को समझना चाहते हो, यू वी एफ एच एच जैसे में से कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव कब है, तो कुछ मत करो, इसको उठा के यहाँ रख लो। जैसे इसे उठा के यहाँ रखते हैं तो ग्राफ कैसे बन जाता है तुम्हारा, ऐसे बन जाता। आई होप क्लियर है। अगर इसको उठा के यहाँ रखा जाता तो इस पे ये ऐसे बन जाता। समझ रहे हैं ना, बहुत सिंपल सा है। ये ग्राफ बन चुका है। ग्राफ में ये वाली साइड क्या रहेगी, पॉजिटिव, ये वाली क्या रहेगी पॉजिटिव, ये वाली क्या रहेगी नेगेटिव, और ये वाली क्या रहेगी नेगेटिव। आई होप क्लियर है। ऊपर वाली क्या रहेगी पॉजिटिव, नीचे वाली क्या रहेगी नेगेटिव, नीचे वाली क्या रहेगी नेगेटिव, ऊपर वाली क्या रहेगी पॉजिटिव। तो यही तो है ग्राफ में। अब मैं बताता हूँ यू वी एफ कहाँ मिलेंगे। यू वी हमेशा मिलेंगे एक्स के साथ, एक्स के साथ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। और एच डैश और एच किसके साथ मिलेंगे, वाई के साथ। वाई वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। आई होप क्लियर है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मान लीजिए यहाँ कनकेव मिरर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, रखा हुआ है। अब इधर ऑब्जेक्ट है तो यू क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि एक्स खुद इधर साइड क्या है नेगेटिव। जैसे कि अब वाले क्वेश्चन आप कर चुके हैं, उसमें ऐसे मिरर रखा हुआ था, मिरर के साइड में इधर एफ था, तो एफ क्या हो गया नेगेटिव, यू क्या हो गया नेगेटिव। ओके, वी इधर आ जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, अगर इधर रह गया तो नेगेटिव, और उसमें वी नेगेटिव ही आया क्योंकि वी इधर ही बन रहा था। तो आई होप आप साइन कन्वेंशन समझ चुके हैं। यू वी एफ की जो पोजीशंस होंगी वो उसके साइन कन्वेंशन होंगे। एक्स एक्सिस पे ये देखे जाते हैं, या तो इधर आएंगे या इधर आएंगे। यू तो हमेशा इधर ही रहने वाला है, तो यू तो हमेशा के लिए हो गया मान लो नेगेटिव। वी डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे कनकेव के 5 केस में इधर आता है, छठे में इधर आता है, तो एक में पॉजिटिव रहेगा, 5 में नेगेटिव रहेगा। एफ कनकेव का तो हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव। बात तो करता हूँ कनकेव को लेकर, मेरे कनकेव है, ठीक है ना, मेरे कन्वेक्स है। आई होप क्लियर है। ये सर्कल के कुछ पार्ट है, अगर इन्हें सर्कल कंप्लीट कर दो बच्चों कैसे होगा, ऐसे होगा ना, ठीक है। अब सर्कल का एक ना कहीं तो उंगली रख मतलब कंपास रखा होगा, फिर ऐसे सर्कल किया हो गया होगा, जहाँ ऐसे रखा गया उस पॉइंट को कहते हैं हम सी। क्या कहते हैं, सी। और ये तो देखा हुआ लग रहा है, हाँ यही है वो सी, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ जहाँ मैं पोल मान लेता हूँ, इन दोनों की दूरी को अगर मान लो 10 सेंटीमीटर निकाल दिया है, तो 5 पे कट मार देना, 5 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से यहाँ तक कौन होगा वो 5 सेंटीमीटर पे फोकल है, ठीक है ना, एफ होगा, वो क्या होगा एफ। तो आई होप क्लियर होगा, यही प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो ऐसे निकालते हैं, ऐसे इसका निकाल लेते हैं, तो इसका भी निकाल लीजिए। जैसे इसे सर्कल में मैं कराता तो ऐसे बनता, फिर यहाँ कहीं ना कहीं मैंने अपनी उंगली रखी मतलब कंपास रखा होता, तो ये क्या पॉइंट हो जाता है सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी होती है उसका हाफ कर देते हो क्या हो जाता है एफ। ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाया जाता है फोकल लेंथ स्मॉल है। अब आती है ये नेगेटिव पॉजिटिव किसके लिए होती है, देखिए अब एक्स एक्सिस पर मेजर करते हैं इसे भी और इसे भी। अब देखिए यहाँ जब ऐसे रखेंगे तो ये एक्स एक्सिस कैसा होगा पॉजिटिव, तो कन्वेक्स के लिए एफ हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। अब कनकेव के लिए इधर आ रहा है नेगेटिव साइड में, क्योंकि एक्स इधर पॉजिटिव तो ये तो इधर आ गया, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। तो एफ कनकेव के लिए एफ कैसा रहेगा हमेशा नेगेटिव। आई होप क्लियर है। ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं रखोगे तो यू हमेशा कैसा रहेगा नेगेटिव। वी 5 केस में तो आएगा इस साइड तो रहेगा नेगेटिव, और छठे केस में आएगा इस साइड तो क्या रहेगा पॉजिटिव। इस केस में बात करता हूँ, इस केस में ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखे जाएंगे तो यू हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव, ठीक है। वी हमेशा इधर यहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ समझ रहे, इन्फिनिटी पे हो तब भी और उस पर, तो वी क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे, अब बात करते हैं फेस ऐसे लिया गया, ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे लिया गया तो ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव, अगर उसकी इमेज ऐसी बन गई है तो क्या रहेगी नेगेटिव, एच के डैश कितना हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। तो कल इनको और लेकर डिस्कस करते हैं। आप जब तक इसे लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।